बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर इकनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 आज हमने डिस्कस करना है। टॉपिक है हमारा ज़राए नक़ल हमल से क्या मुराद है। ज़राए नक़ल हमल की मुआशी अहमियत बयान करें। ज़राए नक़ल हमल क्या होते हैं? ज़राए नक़ल हमल इन्हें कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इनमें क्या होते हैं? रेलवे का निज़ाम होता है, सड़कें होती हैं, शहरात होती हैं और मोटरवे होते हैं, बहरी रास्ते होते हैं और हवाई रास्ते होते हैं। ख़बर रसानी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? अखबारात होते हैं, टेलीविज़न होता है, रेडियो होता है, इंटरनेट और मोबाइल और वायरलेस और क्या है वायरलेस की सहूलत होती है। ये ज़राए जो है किसी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। अगर किसी मुल्क के अंदर सड़कें नहीं होंगी, मोटरवे नहीं होंगे, बहरी रास्ते नहीं होंगे, हवाई रास्ते नहीं होंगे, रेलवे का निज़ाम नहीं होगा तो वो मुल्क कभी मुआशी लिहाज से तरक्की नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है? जितनी भी अशिया पड़ी हैं जब तक वो वहाँ पड़ी रहेंगी, जब तक रेलवे का निज़ाम नहीं होगा, सड़कों का निज़ाम नहीं होगा, मोटरवे का निज़ाम नहीं होगा, बहरी रास्ते नहीं होंगे, हवाई रास्ते नहीं होंगे। फिर इनकी कम्युनिकेशन होती है, ज़बानी राब्ता होता है। उसके अंदर क्या होता है कम्युनिकेशन के? एक बंदा जो है मंडी में गया हुआ है या किसी पहाड़ी इलाके में गया हुआ है, वो वहाँ फंस चुका है। अब सड़कें तो हैं, रेलवे का निज़ाम तो है, मोटरवे तो हैं, अब वहाँ फंस चुका है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन जिसे हम ज़बानी राब्ता कहते हैं वो नहीं होगा तो उस जगह जो है वो शख्स जो है, वो गाड़ी जो है वो फंस चुकी होती है। तो वहाँ तक अगर कम्युनिकेशन राब्ता नहीं होगा तो हम वहाँ तक उसको आज़ादी नहीं दिला सकते। उसके अंदर जो है दो किस्म के मीडिया होते हैं, एक प्रिंट मीडिया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। प्रिंट मीडिया के अंदर अखबारात होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो है टेलीविज़न, इंटरनेट और मोबाइल जैसी सहूलत होती है। अब ये जो है मुआशी तरक्की में क्या किरदार अदा करते हैं? बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये अगर ना हो तो कोई भी मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की नहीं कर सकता। ख़बर रसानी के अंदर क्या होते हैं? अखबारात होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, रेडियो होता है, इंटरनेट होता है, मोबाइल होता है और वायरलेस होती है। ये जो है इन्हें हम ज़राए नक़ल हमल भी कहते हैं और ख़बर रसानी के ज़राए भी कहते हैं। ये बेटा सालाना पेपर में आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इन ज़राए की मुआशी, सियासी और समाजी अहमियत से इनकार हम नहीं कर सकते। कोई भी मुल्क इन ज़राए की बदौलत मुआशी लिहाज से तरक्की नहीं कर सकता, पैदावार में इजाफा नहीं कर सकता। सियासी कम्युनिकेशन ज़ाहिर बात है ज़मीनी रास्ते से भी हो सकती है और आप पैगाम जो है टेलीविज़न, इंटरनेट के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। समाजी जो है मुआशरा जो है हमारा तरक्की नहीं कर सकता। कल्चर इनका नहीं करते, जिनके ज़रिए जो है हम मुल्क का दिफा कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने जैसे मोटरवे बनाया, जंगी हालात में ये दिफा के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क के अंदर अमन अमान है, किसी जगह डकैती, राहज़नी, चोरी, कोई ऐसी वारदात हो जाती है तो पुलिस और रेंजर, आर्मी जैसे महकमे जो है वहाँ पर जो है उसी मकाम पर पहुँच के अमन अमान कायम कर सकते हैं। अगर सड़कें नहीं होगी, रेलवे का निज़ाम नहीं होगा, बहरी हवाई रास्ते नहीं होंगे तो वहाँ तक पहुँचना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद ख़ाम माल है, रॉ मटेरियल जैसे कपड़े के लिए कपास होती है, मसनूआत जितनी भी चीज़ें तैयार होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जा सकती हैं। अफरादी कुव्वत जैसे हमारे कैरोल पक्का, मुल्तान, बावलपुर, एनीथिंग, किसी भी शहर के लोग हैं जहाँ पर लेबर सरप्लस है, दूसरे इंडस्ट्री सेक्टर में वो वहाँ जा सकते हैं। जब ये सारे नक़ल हमल ख़बर रसानी के ज़राए होंगे तो वो मुल्क की मुआशी और मशरती तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये बेटा ये ज़राए नक़ल हमल वाला शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना। यही है, अगर किताब से पहले 2.5 लाइनें और आखिरी 2 लाइनें आपने तैयार कर लेना। अगर यही करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। आगे लॉन्ग के अंदर आ सकता है पॉइंट ज़राए नक़ल हमल की मुआशी अहमियत। मुआशी अहमियत के अंदर क्या होता है? कुदरती ज़राए से इस्तिफ़ादा हासिल करना है। कुदरती ज़राए, कोई भी मुल्क है जिसके अंदर कुदरती ज़राए हैं उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अगर कुदरती ज़राए में क्या चीज़ होती है? पेट्रोल होता है, कोयला होता है, लोहा होता है, नमक होती है, कुदरती गैस होती है। अगर ये जितनी भी चीज़ें कुदरती ज़राए हैं, अगर सड़कें नहीं होंगी, मोटरवे नहीं होंगे, बहरी हवाई रास्ते नहीं होंगे, कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं होगा
تو ہم جتنے بھی قدرتی ذرائع، نمک پڑا تو وہیں پڑا رہے گا، پٹرول پڑا تو وہیں پڑا رہے گا، لوہا پڑا تو وہیں پڑا رہے گا۔ اگر یہ ذرائع ہوں گے تو وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر جو ہے ہم جو ہے انڈسٹری سیکٹر میں لے کے آ سکتے ہیں، کسی بھی انڈسٹری سیکٹر کے اندر، اور مال ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جب پہنچائیں گے تو یہ ان ذرائع کی بدولت ہو جائیں گے۔ اگر یہ ذرائع نہیں ہوں گے تو ملک معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا۔ ظاہری بات ہے کہ جب پٹرول منڈیوں تک نہیں پہنچے گا، گاڑیوں تک نہیں پہنچے گا، پٹرول پمپوں تک نہیں پہنچے گا، تو کوئی بھی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے بیٹا خام مال۔ خام مال کو کارخانوں تک پہنچانا۔ ذرائع نقل و حمل کی بدولت ہی کارخانوں میں خام مال کی کیا ہوتی ہے؟ رسائی ہوتی ہے، ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ سڑکیں موٹر وے نہیں ہوگی تو کپڑے کے لیے کپاس اویلیبل نہیں ہوگی، چینی کے لیے گنا اویلیبل نہیں ہوگا، کاروں کے لیے مشینری وغیرہ کا سامان اویلیبل نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ذرائع نقل و حمل کی بدولت ہی قدرتی ذرائع سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، خام مال جو ہے کارخانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ بقیہ پوائنٹ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے، اور یہ جو ہے آپ نے جو ہے تیار کر لینا، ٹھیک۔